कल मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घट गई जिसके बाद से मुझे अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा डाउट्स हो गए हैं। मैं अपने आप से ही सवाल किए जा रही हूँ कि मैंने क्या ऐसा गलती कर दी जो ये सब कुछ हो गया मेरे साथ, और मैं जो अब कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर मेरी मेंटल स्थिति अभी ठीक नहीं है, या यूँ कहूँ कि मेरा जो मेंटल पीस है ना वो बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ है। क्या बात हुई है ये मैं आपको आज की ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल समर वेकेशन ख़त्म हो गए और मंडे की शुरुआत सुबह के टिफ़िन से हुई। आज मैंने टिफ़िन में बनाया है वेज ऑमलेट, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। जिसमें अगर 2 लोगों के लिए बनाना है तो 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच सूजी का बैटर तैयार करना होता है। चावल का आटा, बेसन और सूजी को मिला करके ये जो वेज ऑमलेट बनता है ये बहुत कुरकुरा बनता है, और इसमें फाइबर जो होते हैं ना भरपूर मात्रा में हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए एक जो ऑमलेट होता है वो कंप्लीट डाइट होती है उनके टिफ़िन के लिए। इसलिए सप्ताह में 1 दिन मैं इसे बना करके रचित को ज़रूर देती हूँ। तो मात्रा जो मैंने बताई वो डाला, फिर इसमें नमक डाला, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चों को हरी मिर्च या लाल मिर्च उतना पसंद नहीं आता है, तो मैं काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। और ये थोड़ा का कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ताकि देखने में अच्छा लगे। और हल्दी पाउडर तो बिल्कुल कंपलसरी है। बस नमक, हल्दी और हल्का सा लाल मिर्च और खड़ा जीरा डाल दिया। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको पानी डाल करके अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नॉर्मल बैटर बनाना है। वैसे टिफ़िन बॉक्स की रेसिपीज़ मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है। अगर आप रोज़ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने बच्चों को क्या देना है टिफ़िन में, जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और साथ ही साथ बहुत ही क्विक बन जाए, क्विकली बहुत बन जाए, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना हो, तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। खैर, इस बैटर को जब तक मिक्स करके मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और तब तक मैं बाकी काम में लग गई, जैसे कि कटिंग करना। यहाँ पे मैंने बोला ना कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही, तो हेल्दी में हमें चाहिए ढेर सारे वेजिटेबल्स। तो मैंने काटे हैं प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, सारी चीज़ें इस बैटर को 5 मिनट छोड़ने के बाद मैंने काट लिया था। आपने अपने बच्चों को टिफ़िन में आज क्या दिया? समर वेकेशन के बाद शुरुआत कैसी रही? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा आपको समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलने के बाद ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, या छुट्टियां ज़्यादा अच्छी लगती थी? ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, और ऑप्शनल है लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर अब मैं इस बैटर में सारी चीज़ें डालूंगी, और उसके बाद मैंने रचित को सुबह सुबह क्या देना शुरू किया है ये भी बताऊंगी। मैं रचित को हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करके देती हूँ। एक ही चीज़ देने से क्या होता है, बच्चों का मन भर जाता है। लेकिन हाँ, मैं जो जंक फूड होता है वो देना अवॉइड करती हूँ। मंथ एंड में सिर्फ 1 दिन जंक फूड अलाउड है, बाकी दिन मैं कोशिश करती हूँ उसको टेस्टी हेल्दी चीज़ें खिलाऊँ, और बहुत ज़्यादा ट्रिकी ना हो जो बनाना, जो सबके घर में जो इंग्रेडिएंट्स हो ना उससे बन जाए। तो इसलिए मैंने ये वाला मंडे को मैंने ब्रेकफास्ट में ये वाला आइटम रखा है। अब अगर आपको ये डिसाइड करने में दिक्कत होती है ना कि किस दिन क्या बनाया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए, तो आप इंग्रेडिएंट राइट कर लीजिए। अब देखिए, मैंने मखाना, मूंगफली, काजू बादाम भून के रखा था। सुबह सुबह मैंने उसको यही दिया, क्योंकि मखाना जो है फाइबर से भरपूर होता है, हड्डी मजबूत होती है। और एक आम कट करके दिया। रचित अपना डेली का कार्यक्रम सुबह कर करके उसके बाद उसने योगा किया, क्योंकि पूजा रूम में ना बारिश का थोड़ा सा वो हो गया था, इफेक्ट आ गया था, तो थोड़ा गीला था, इसलिए आज वो यहीं पर बैठ करके योगा कर रहा था, और मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी। इसके बाद मैंने पैन गरम किया, पैन में डाला सरसों का तेल, और बैटर को इसमें 2 चम्मच बैटर इसमें फैला करके प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती डाल करके ढक करके धीमे आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। धीमे आंच पे पकने के छोड़ने से क्या होता है पता है, बहुत अच्छे से ये पक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ कुकिंग की बात कर रही हूँ, मेरे दिमाग में जो मेंटल स्ट्रेस चल रहा है वो क्या हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, कल संडे था, और पिछले 4-5 दिन से रचित मुझे ये बोल रहा था कि फील्ड में बहुत सारे बच्चे उसको कुछ बुली कर रहे हैं। मैंने उसको ये बोला कि जो बच्चे बुली कर रहे हैं उनके साथ मत खेलो। तो क्या होता है, जब बच्चे ग्रुप में खेलते हैं तो ऐसा अलग अलग नहीं खेल सकते, तो वो उनके साथ ही खेल रहा था। कल बुली करते हुए किसी बच्चे ने उसकी पैंट जो है वो सबके सामने उतार दी, और इंस्टेंट रिएक्शन रचित का ये हुआ कि उसके हाथ में खाली बॉटल थी, उसने उठा करके फेंका, और वो बॉटल किसी दूसरे बच्चे के सर पे लग गई, उसके सर में चोट आ गई। फिर रचित दौड़ता हुआ मेरे पास आया, रोता हुआ, और उसने मुझे सारी बात बताई। फिर इंस्टेंट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि ये घटना एक ऐसी घटना हुई है ना कि रचित की वजह से किसी बच्चे को फिजिकल हार्म हुआ है, तो इसमें मैं उसको प्यार से समझा ही नहीं सकती। मेरा हाथ उठ गया रचित पे, मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मारे। फिर उसने बोला कि मम्मा तुम जो सज़ा दोगी दे दो, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को बताना नहीं।
जैसे उसने ये बात बोली तो मुझे तुरंत ये बात क्लिक किया कि अगर मैं इसको नहीं बताऊंगी किसी को तो इसको सबक नहीं मिलेगा। वो बहुत डरा हुआ था। फिर मैं उसको तुरंत लेकर के उस फैमिली के पास गई जिनके बच्चे को चोट लगी थी, और मैंने उससे ये बोला कि तुमने जो किया है आज, वो खुद से अपनी ज़ुबान से अपनी गलती उनके सामने बताओ, और वो जो सज़ा देंगे ना वो एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को चोट लगी है। फिर रचित भी मेरे साथ बिना कोई नानुकुर किए वो गया। वहाँ हम लोग की आपस में बात हुई। उस बच्चे को काफ़ी चोट आ गई थी। मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई ये सोच कर कि किसी बच्चे को रचित की वजह से चोट आ गई है, और किसी भी तरह से फिज़िकल हार्म अगर रचित की वजह से हो जाए ना, तो मतलब क्या बोलूँ, मैंने इतना अच्छे तरीके से हमेशा इसको समझाया कि जब भी कोई तुमको कुछ भी प्रॉब्लम दे तो किसी बड़े से जा कर के कंप्लेन करो, इंस्टेंट रिएक्शन मत दो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या डिसीज़न लिया मैं आपको आगे बताती हूँ। फ़िलहाल रचित चला गया स्कूल, और मेरा किचन जो है समर वेकेशन में बंद था क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ रह रही थी। तो अब वापस से किचन को शुरू करने के लिए पहले किचन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी थी। तो किचन क्लीनिंग करते करते मैं आपको कुछ किचन स्टोरेज के आइडिया बताऊंगी, क्योंकि मेरा किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो इतने बर्तन को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया है कि स्टैंड लिया हुआ है। उस स्टैंड पर मैं वो बर्तन रखती हूँ जो डेली यूज़ में बार बार इस्तेमाल होते हैं, ताकि ईजी वे में मैं उसको निकाल सकूं। और ये स्टैंड काफ़ी अच्छा है, हैवी है, और हैवी बर्तन का भी लोड ले लेता है। एक कॉर्नर में रखने से इसमें कई लेयर्स के बर्तन आ जाते हैं। तो मैंने उसको पोंछ के उस कॉर्नर को पूरा क्लीन किया, सारे बर्तन फिर से धुले, क्योंकि 1 महीना किचन बंद रहने से पूरा डस्ट भर चुका था किचन के बर्तनों में। और किचन जो है वो मेरी कमज़ोरी है, अगर किचन एक्टिव मोड में नहीं रहता तो मैं डीएक्टिवेटेड हो जाती हूँ बिल्कुल। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव मोड में थी, चाहे सुबह टिफ़िन बनाना हो चाहे, लेकिन ये है कि इस एक्टिव मोड में भी मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि मैंने जो किया है, जो डिसीज़न लिया है वो सही है या गलत है। तो ये वो स्टैंड है, और ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने बर्तन रख लेती हूँ। चाहूँ तो इससे भी ज़्यादा रख सकती हूँ, लेकिन डेली यूज़ के मेरे लिए यही बर्तन है। 2 कढ़ाई है, एक लोहे की, एक एल्युमिनियम की, एक कुकर मैंने रखा हुआ है, नीचे ये डोंगा सेट रखा है, एक छोटी कढ़ाई जो मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ, पैन और अप्पम पैन रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे रोटी के 2-3 डब्बे, और नीचे वाले सेक्शन में सारे भगोने और सॉसपेन रखे हुए हैं। ये डेली यूज़ के बर्तन हैं जो बार बार ज़रूरत पड़ती है, और एक कॉर्नर में ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अगर मॉड्यूलर किचन नहीं है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, उसके बाद मैं किचन के काम में लग गई, और फिर मेरे दिमाग में वही सारी बातें चलने लगी। तो मैं उस बच्चे के पास गई, उस बच्चे को भी मैंने भी सॉरी बोला, रचित ने भी सॉरी बोला, बट सॉरी किसी भी तरह से इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। फिर मैंने उसके पेरेंट्स से भी बोला कि आपको जो सही लगता है आप इसको पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से किसी को फिज़िकल हार्म हुआ है। फिर रचित को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, और घर आने के बाद रचित ने खुद बोला कि मम्मा अच्छा हुआ कि तुम मुझे उनके पास ले गई, वरना मैं सो नहीं पाता, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो रचित ने जब ये बात मुझसे बोली ना, मैंने सबसे बताया, अपने मम्मी पापा से भी बताया कि रचित की वजह से ये हो गया और मैंने ये किया, सबको बताया, पर तब भी अंदर से समझ नहीं आ रहा था कि और क्या मैं इसको सबक सिखा सकती थी, और क्या पनिशमेंट। मैंने इसको मारा भी, मैंने वहाँ पर ले जा कर के उनसे मैंने सोचा वो डांटें और जो भी करें वो सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक और इसको सबक मिले। तो इसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट ये होती है कि मैं इससे बातचीत करना बंद कर दूँ। तो मैंने रचित को बोल दिया, मैंने उसको फिर बाद में भी समझाया बहुत प्यार से कि अगर किसी को तुम्हारी वजह से फिजिकल हार्म हो जाता है तो समझो कि ये तुमने क्राइम किया है, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपनी तरह से जितना मैंने हो सकता था प्यार से समझाया, और उसके बाद फिर मैंने उससे बातचीत बंद कर दी, ये बोल करके कि मैं अभी कुछ दिन तक, जब तक मुझे मेंटल पीस नहीं मिल जाता है, जब तक मैं उस चीज़ से बाहर ना आ जाऊँ कि तुम्हारी वजह से किसी बच्चे को चोट आई है, हम दोनों पहले की तरह नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सारे काम करूँगी जो भी तुम्हारी लिए ड्यूटीज़ है, लेकिन मैं उस तरह से तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। उस गिल्टी फीलिंग में रचित सुबह से एकदम था, पूरे टाइम बिना बोले सब कुछ कर रहा था। मैंने उसको टाइम पे टिफ़िन भी दिया, टाइम पे खाना दिया, टाइम पे ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई। लेकिन क्या हुआ, ट्यूशन के समय वो फिर से मुझे कई बार सॉरी बोला, और फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने उसको बोला कि अपने दोस्त के लिए एक सॉरी कार्ड बनाना जिसको चोट लगी, और उससे मिलने जाना और उसका हाल चाल पूछना। तो फिर पता चला कि वो स्कूल गया था जब, तो उस बच्चे का हाल चाल लेने वो गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसने सॉरी फील किया, तो हमने वापस से फिर से बात करनी शुरू की। अब आप मुझे बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया। मुझे कुछ भी नहीं पता कि सही या गलत, बस मुझे लगा कि मुझे हाइड नहीं करना था इस चीज़ को। सूरज की किरणें आती है
सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब मिट जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती गीत मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे सुर, ठंडी ठंडी हवा चलती है, हवा सुहानी सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है। प्रातः की सुख बेला है। ऐसे क्यों है? प्रातः की सुख बेला है, सब जग धरती का की ये अनबेला है। धरती का सुख अलबेला है। धरती का ये सुख अनबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। आराम से एक जब भी हाँ, बच्चे कोई गलती करते हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो है ना बंद कमरे में बच्चों को डांट देते हैं, उनकी गलतियों को छुपा देते हैं और दूसरे लोगों से। इससे बच्चों को ना गलती करने का एक लाइसेंस मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, कभी भी बच्चों की गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहिए। बच्चों की गलतियों को उनको रियलाइज़ कराने से ज़्यादा सबके सामने अगर रियलाइज़ कराया जाता है ऐसी बड़ी गलतियाँ, तो शायद बच्चे इस गलती को ना दोहराएं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि रचित ऐसी गलती को ना दोहराए। और इसके बाद आज रचित का जब ट्यूशन पढ़ा रही तो बीच में हम ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। तो आज रचित का मन था कि सबको नाना नानी बूढ़ी नानी मम्मा को सबको कॉफ़ी बना के पिलाए। तो मैंने उसको आज कोल्ड कॉफ़ी बनाना सिखाया। तो उसने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, उससे जितना फेंट सकता था उसने फेंटा और बहुत ही कायदे से उसने बनाया। और उसको भी थोड़ा लगा कि आज मम्मा फिर से थोड़ा मेरे साथ नॉर्मल हो गई है। तो ये भी ज़रूरी होता है, कई बार हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में ना पेरेंटिंग बहुत टफ हो गया है। अगर सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया जाए तो समझ आगे क्या होगा उसका मुझे नहीं पता। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, क्योंकि अभी भी मैं इस डिलेमा में हूँ कि मैंने सही लिया या गलत लिया। इसलिए प्लीज़ मुझे आपके इसके आंसर की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा बूंद बस, चलो गोल गोल घुमाओ और फेंटो। फिर ट्यूशन ख़त्म हुआ है। आज मैंने रचित को खेलने भी नहीं भेजा कि जब तक वो बच्चा खेलने नहीं आएगा तुम खेलने नहीं जाओगे। जिस दिन वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वो खेलने आएगा, तब तुम खेलने जाओगे, उसके साथ ही खेलोगे। तो आज रचित खेलने नहीं गया, तो पढ़ाई का ब्रेक लेकर के उसने थोड़ी देर टीवी देखा। फिर रात जैसे 7 से 8 मैंने उसको ब्रेक दे दिया, उसने ड्राइंग बनाया, टीवी देखा। फिर 8 बजे मैं खाना बनाने आ गई, तो वहीं पर मैथ सॉल्व कर रहा था और मैं खाना बना रही थी। मैंने क्या किया, खाना बनाते समय सुबह के भी टिफ़िन की तैयारी कर ली। सुबह के टिफ़िन के लिए मैंने पाव भाजी के लिए भाजी का जो भी सब्ज़ी होता है ना वो काट करके बॉयल कर लिया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। और रात में मैंने बनाया है आज चिली न्यूट्रीला बड़ी, सोयाबीन बड़ी का चिली बनाया, जिसकी रेसिपी मैं चैनल के प्लेलिस्ट पे आज ही शेयर कर रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आता है, हालांकि मेरे घर में बड़ों को भी बहुत पसंद है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैंने रोटी के साथ यही बनाया था और रचित भी काफ़ी खुश था, क्योंकि बहुत दिन बाद उसे ये खाने को मिल रहा था। न्यूट्रीला बड़ी जो होता है ना, सोयाबीन बड़ी, उसमें प्रोटीन बहुत होता है और बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ स्कूल में मेंटल ही उनका एनर्जी नहीं रिलीज़ होता, बल्कि फ़िज़िकल भी होता है, आना जाना खेलना कूदना सब में, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अब इतनी गर्मी में आप अंडा तो उन्हें रोज़ खिला नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें दें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। जैसे कि टिफ़िन बॉक्स में भी मैं क्या करती हूँ, उसको 2 खजूर दे देती हूँ। आयोडीन के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लड बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए खजूर ज़रूरी होता है। तो 2 खजूर और देना कंपलसरी है। और फाइबर देना रोज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। मैं आपसे बार बार बोलूँ कि आप जो लेडीज़ हैं ना, आपको भी अपने डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। अलग से स्पेशली बच्चों के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हैं पूरी फैमिली के लिए वो ज़रूरी होता है, वो ही करिए। जैसे जो मखाना मूंगफली मैं भूनती हूँ वो हम सब खाते हैं, जो नाश्ता हम बनाते हैं वो हम सब करते हैं। ऐसा स्पेसिफिक सिर्फ रचित के लिए अलग से कुछ भी मैं नहीं बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ उसको सब खाना होता है। जो भी सब्ज़ी बनी, चाहे वो करेले की कलौंजी बने, चाहे लौकी बने, उसको सब खाना है। और मैंने तो पाव भाजी में भी लौकी डाला है, चुकंदर डाला है, सारी सब्जियां डाली हैं ताकि हेल्दी बन सके। इसकी रेसिपी मैं कल के ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल आज की ब्लॉग में आपके लिए बस मेरा यही सवाल है कि प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रचित ने जो गलती की उसकी सज़ा के तौर पे मैंने सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया। एज अ पेरेंट आप क्या सोचते हैं और क्या मुझे लेना चाहिए था। और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा।